हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट्स में। कहने का मतलब क्या है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू या व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। कहने का मतलब सभी अम्लों और क्षारों में क्या समान है, हमको बताना है। मान लीजिए सारे एसिड कहीं रखे हैं या सारे बेसिस कहीं पे हैं, उन सारे एसिड में ऐसा क्या है जो समान है, या सारे बेसों में ऐसा क्या है कि क्या है उसमें समान है, इसकी बात हम करने वाले हैं। कहने का मतलब सारे एसिड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जो सब में है। यही सेम आपको बेस के बारे में बताना है कि ऐसा कौन सा बेस है जो, या ऐसी कौन सी बेस की प्रॉपर्टी है जो हर बेस में हो, उसी के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, बताना है। तो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करते हैं, आपको पता है एसिड में एक कॉमन फैक्टर होता है H+ आयन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऑल एसिड्स हैव H+ आयन, सभी एसिडों के पास क्या होता है, H+ आयन होता है। ये सारे एसिड में कॉमन है। जनरली आपको जो देखने को मिलेगा एसिड में, आपको क्या देखने को मिलेगा, H+ देखने को मिलेगा। जितने भी एसिड आप देखेंगे उन सारे एसिडों में आपको लगभग या उन सारे अम्लों में आपको लगभग क्या दिखाई देगा, H+ दिखाई देगा। ये कॉमन है कि चाहे जो एसिड होगा उसमें आपको H+ दिखाई देगा। ऐसे ही दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दीज H+ आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिटी प्रॉपर्टी। जो ये H+ होता है, इस H+ आयन के कारण उसकी एसिडिक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है। जैसे जैसे कहने का मतलब क्या है, इन H+ के कारण ही उसकी एसिडिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिलियन में या किसी एसिड में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसकी अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इसकी अम्लीयता एसिडिटी किस पर डिपेंड कर रही है, H+ पे। इस पर डिपेंड करेगी कि ज़्यादा अम्लीय है कि कम अम्लीय है। अब ये सारे अम्लों पे डिपेंड करता है। कोई भी अम्ल हो, अगर H+ का कंसंट्रेशन उन अम्ल में ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, H+ का कंसंट्रेशन कम है तो उसकी एसिडिटी कम होगी। कहने का मतलब जो भी आप जो भी एसिड की बात करो, उन एसिडों की अगर हमको एसिडिटी देखना है तो उसमें हम क्या देखते हैं, H+। यह रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी एसिडिटी के लिए। मतलब एसिडिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, उनके H+ आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी कि इसकी एसिडिटी कम होगी। ऐसे ही सेम कॉमन प्रॉपर्टी बेसों में भी होती है। बेसों में क्या कॉमन है, सबसे पहला कॉमन फैक्टर है, उसमें आपको OH- देखने को मिलेगा। कोई भी बेस होगा 99% आपको उसमें देखने को मिलेगा कि उसके पास क्या होगा, OH- आयन होगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होगा। दैट इज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल बेसिस हैव OH- आयन। जितने भी बेस हैं उनके पास आपको क्या देखने को मिलेगा, OH- आयन। कहने का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उनकी जो बेसिसिटी है, मतलब क्षारीयता है या बेसिक प्रॉपर्टी है या बेसिक नेचर है, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। मतलब उनकी जो क्षारीयता है वो किस पर निर्भर करेगी, किस पर डिपेंड है, किस पर रिस्पॉन्सिबल है, उनके OH- पर। अब जितना ज़्यादा OH- का कंसंट्रेशन होगा उस विलियन में, उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। मतलब किसी बिलियन की अगर बेसिसिटी बतानी है, एसिडिटी बतानी है, अगर एसिड है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा,
और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। ऐसे ही सेम अगर हर बेसों में ये कॉमन है, अगर वहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब क्या, ये कॉमन फैक्टर है कि हर एक बेस में डिपेंड करेगा उसकी बेसिसिटी OH माइनस आयन पे, हर एक बेस में डिपेंड करेगा। उसकी बेसिसिटी किस पर डिपेंड करेगा, OH माइनस आयन पे। जितना ज़्यादा OH माइनस होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी क्षारीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। यही एक कॉमन प्रॉपर्टी है एसिड और बेस में। ये एसिड की कॉमन प्रॉपर्टी है, ये बेस की कॉमन प्रॉपर्टी है कि हर बेस में आपको देखने को मिलेगा OH माइनस आयन, और प्रत्येक बेस में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी जो बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे। यही सेम आपको एसिड में भी देखने को मिलेगा कि उसके एसिड अगर आपको पहचानना है कि हर एक एसिड में आपको दिखाई देगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और साथ ही साथ आपको उस एसिड में क्या दिखाई देगा कि उसकी जितनी भी बेस एसिडिटी है या उसकी जो अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय नेचर है, उस पर उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता पर डिपेंड करेगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट क्या होता है, दैट इज लवण क्या होते हैं। साल्ट्स के बारे में समझना है, लवणों के बारे में समझना है। तो बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी है, आपको इसके पहले भी बताया गया था। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बताया गया था, जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जो साल्ट होता है ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप देखिए, साल्ट इज आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। मतलब साल्ट है तो 100% आयनिक होगा, दैट इज उसमें H प्लस रहेगा, या सॉरी उसमें एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na प्लस Cl माइनस, CaCl2, Ca डबल प्लस Cl माइनस माइनस, डबल Cl है, दोनों Cl पे माइनस माइनस होगा। कहने का मतलब क्या है, जितने भी साल्ट होंगे वो आयनिक कैरेक्टर होंगे। अगर इनको वाटर में डालोगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर। आयनिक होने के कारण ये वाटर में क्या करते हैं, आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे आप जानते हो साधारण नमक NaCl, अगर आप उसको वाटर में डालते हो वो घुल जाता है क्योंकि वो आयनिक है। तो जैसे फिटकरी, फिटकरी भी एक क्या साल्ट है, डुअल साल्ट है। फिटकरी अगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, विलय हो जाएगा, घुल जाएगा। वो भी कैसा है, आयनिक। मोहर साल्ट वाटर में डालो डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, दैट इज क्या है, आयनिक। तो जो भी साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक कैरेक्टर होते हैं। क्यों आयनिक होते हैं, क्योंकि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, और जब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलेंगे तो एसिड का अगर H प्लस आयन जब वहाँ से निकलेगा तो दूसरा उसका निगेटिव होगा। ऐसे बेस का OH माइनस निकलेगा तो उसका दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। तो एक बेस का पॉजिटिव वाला पार्ट, एसिड का निगेटिव वाला पार्ट आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिए, ये क्या है, एसिड कहने का मतलब क्या है, ये अम्ल है। बेस कहने का मतलब क्या है, क्षार है। बनेगा क्या, साल्ट, दैट इज क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। मान लीजिए कोई HCl है, उसका रिएक्शन आप कराइए NaOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ये H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस। तो जो अम्ल है, एसिड है, उसका नेगेटिव पार्ट, जो बेस है उसका पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, दैट इज लवण। कहने का मतलब साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो साल्ट बनने का मतलब क्या है कि एसिड का, अम्ल का निगेटिव पार्ट, बेस का पॉजिटिव पार्ट आपस में कंबाइन करेगा, दैट इज जो बनने वाला कंपाउंड है उस पर क्या है, प्लस और माइनस। कहने का मतलब प्लस माइनस है इस पे, इसका मतलब ये क्या है, आयनिक है। कैसा है,
आयनिक कैटेगरी का है। अगर आयनिक कैटेगरी का है तो आसानी से वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी साल्ट होंगे वो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। इस बात को आपको समझना है। तो वही चीज है, साल्ट इज आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, बनता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, एसिड बेस का रिएक्शन, और साल्ट में भी यही होता है, एसिड बेस का रिएक्शन। एसिड बेस का रिएक्शन जब भी होगा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको आप बोले थे उदासीनीकरण अवक्रिया। क्या बोले थे, उदासीनीकरण अवक्रिया। क्या बोले थे आप, उदासीनीकरण अवक्रिया बोले थे। इसके बाद साल्ट के बाद हमको पढ़ना है केमिकल्स फॉर्म साल्ट्स, मतलब जो साल्ट्स होते हैं उनके द्वारा केमिकल कैसे फॉर्म होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो कहते हैं सॉल्ट के द्वारा बहुत सारे केमिकल फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बहुत सारे, जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं उनका यूज भी बहुत होता है। तो ऐसे केमिकल की हम बात करने वाले हैं कि साल्ट के द्वारा कौन कौन से केमिकल बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, जिसको आप कास्टिक सोडा भी बोलते हो। NaOH को आप कास्टिक सोडा भी बोलते हो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, साल्ट से बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे बेकिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है। इसकी प्रिपरेशन मेथड मतलब बनाने की विधि, कैसे ये बनता है, इसका यूज क्या है, 1 या 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaOCl2। ऐसे ही बेकिंग सोडा है NaSO3, इसका जो इंग्लिश नेम है वही इसका हिंदी नेम भी है। ऐसा नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हिंदी में कुछ और बोलते हैं, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही या कास्टिक सोडा बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में भी ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इंग्लिश में भी ब्लीचिंग पाउडर होते हैं। केमिकल फार्मूला वही है, CaOCl2। बेकिंग सोडा की बात करते हैं, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम